अयोध्या मामले में सीएम योगी का एक्शन लगातार जारी है। नाबालिग को लखनऊ के क्वीन मैरिया अस्पताल में भेजा गया है, जहां उसका अबॉर्शन हो चुका है। हालांकि नाबालिग की हालत में सुधार बताया जा रहा है। मोहित खान की अगर बात करें तो मोहित खान के अब डीएनए टेस्ट होगा, साथ ही नाबालिग लड़की का भी डीएनए सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद ही इस केस में क्या राज खुलते हैं, क्या नई कड़ी आती है, क्या रिपोर्ट्स आती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक मोहित खान की तरफ से कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया। हालांकि जो मोहित खान की तरफ से जो उसकी फैमिली है, राजू खान की जो फैमिली है, वो अलग अलग तरीके के बयान दे रही है। अलग अलग तरीके के बयान सबके आ रहे हैं। किसी किसी के घर वालों का कहना है कि डीएनए टेस्ट जरूर होना चाहिए। मोहित खान झूठ बोल रहा है। जनता के सामने ये सवाल अब खड़े हो गए हैं, खासकर सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। इस मामले में आपको आगे की बात बताते हैं, क्या कुछ इस मामले में चल रहा है। सवाल यह कि जिस डीएनए टेस्ट की बात जब हो रही है, बड़ा सवाल ये कि डीएनए टेस्ट होता क्या है। अगर 1 मिनट में आपको समझाएं कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है कि डीएनए टेस्ट होता क्या है, 1 मिनट में आपको समझा देते हैं। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि हर इंसान के शरीर में यह होता है। हमारा जो शरीर बना है, जो कोडिंग होती है, जिसे हम आरबीसी और डब्ल्यूसी जब पढ़ते थे, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो लाल रक्त की शाखाएं होती हैं, उसके अलावा जितनी भी करोड़ों सेल्स हैं, उनकी एक कोडिंग होती है। जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होती है प्रोग्रामिंग की, ठीक वैसे ही शरीर में प्रोग्रामिंग होती है। और वो जो कोडिंग होती है, वो जो डीएनए होता है, वही जेनेटिक कोडिंग, वही डीएनए है। उससे ये तय होता है, उससे क्या तय होता है ये भी बता देते हैं। उससे ये पता चलता है कि अगर कोई पैदा हो चुका है तो उसके माँ बाप का पता चलेगा, उसके नैन नक्श और जो भी उसके फीचर हैं वो पता चलेंगे कि वो उसके माँ बाप से कितने मिलते हैं। इस केस में बच्चा जन्मा है तब, इस केस में अबॉर्शन हो चुका है। ऐसे केसेस में उस भ्रूण का सैंपल लिया जाता है, आरोपी का सैंपल लिया जाएगा और दोनों को मैच करके ये पता किया जाएगा कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। डीएनए टेस्ट जो होगा, जो मोहित खान के केस में डीएनए होगा, बड़ी बात यह है दर्शकों के लिए जानने लायक कि बहुत लोग ये बात नहीं जानते कि फादर ऑफ डीएनए जौनपुर के रहने वाले थे और बीएचयू के कुलपति रहे थे लालजी सिंह। उन्होंने ही इसकी खोज की थी और 1991 में वो पहली बार डीएनए इंडिया में लेकर आए थे। दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार मोहित खान और राजू खान का डीएनए लेने की जब बात की जा रही है, कब इसका डीएनए सैंपल लिया जाएगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि अदालत से जब मंजूरी मिलेगी तभी सैंपल लिए जाएंगे। इस केस में आगे क्या प्रोसीजर होना है, अभी अपडेट क्या है बताते हैं। अपडेट ये है मोहित खान के केस में कि मोहित खान अयोध्या की जेल में बंद हैं। अयोध्या की जेल में उसे बंद हुए 1 हफ्ता हो चुका है। 30 तारीख को वो गिरफ्तार हुआ था, 9 से 10 दिन हो चुके हैं। अभी बुधवार को जब टीम गई थी तो केजीएमयू जब टीम गई हॉस्पिटल में, क्वीन मैरी हॉस्पिटल, वहां जब टीम गई, वहां जाकर जब पता किया गया तो लड़की का जो अबॉर्शन हुआ, उसका जो भ्रूण है उसको रख लिया गया है, उसका डीएनए ले लिया गया है और अनुमति से ही ये डीएनए लिया गया है। मोहित खान का डीएनए अदालत की अनुमति से जब ले लिया जाएगा तो यूपी के जांच अधिकारी जो इस केस के हैं, उनका ये कहना है कि अदालत में सोमवार तक आवेदन दाखिल किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही डीएनए सैंपल लिया जाएगा। समझना यह जरूरी है कि डीएनए सैंपल आखिर लेंगे कैसे, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। आमतौर पर 3 तरीके से ये सैंपल लिया जाता है। पहला, अगर इंसान जीवित है तो उसका सैंपल सलाइवा यानी कि लार जो होती है उससे सैंपल लिया जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ब्लड सैंपल लिया जाता है और तीसरा तरीका ये होता है जो हम बता रहे थे कि बच्चा जन्मा है तो उसके नस से ब्लड लिया जाता है और फिर उसके बाद उसे रखा जाता है। और भी 2-3 प्रोसेस हैं जिससे डीएनए लिया जाता है। मोहित खान का डीएनए सैंपल लेने के बाद ये तय होगा, दोनों मैच करने के बाद, जो इस पे आरोप लगे हैं, जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद ये तय होगा कि आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, क्योंकि अभी तक तो आरोप
सही है, लेकिन अखिलेश यादव की बात को भी तो सच साबित करना है, इसीलिए ये डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। बयानों की अगर बात की जाए तो कहना यह है मोहित खान दोषी नहीं है, राजू खान दोषी है, तो डीएनए टेस्ट होना तो लाजमी है, क्योंकि सवाल अब खड़े हो गए हैं कि आखिर दोषी कौन है। फिलहाल डीएनए टेस्ट के बाद ये साफ हो जाएगा कि 12 साल की बच्ची की चीखें जिन लोगों के कान में नहीं गई, उन लोगों को साफ पता चलेगा कि असली आरोपी है कौन। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी कौन होगा, कब ये आवेदन होगा, कब अदालत इस बात की मंजूरी देगी, ये हम आपको इसी चैनल पर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये जानने के लिए कि आखिर मोहित खान आरोपी है या राजू। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।